everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑन द अनदर एपिसोड ऑफ करियर प्लानिंग। मेरा नाम है शुभम सिंह और आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट खबरी। आज हम बात करने वाले हैं करियर एज ट्रांसपोर्ट पायलट के बारे में। एक ट्रांसपोर्ट पायलट वो है जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट होता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। एक तरह से तो पायलट ही होते हैं पर इंडियन एयरफोर्स में। क्या आपको भी इसमें इंटरेस्ट है कि आप इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट रहें? आप इससे अपना करियर बना सकते हैं। हम आज आपको ट्रांसपोर्ट पायलट एक करियर के तौर पे कैसा होगा और क्या करना होगा आपको ये सारी चीजें बताएंगे। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये करियर परस्यू करना है या नहीं। तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं कि इस करियर में आप कैसे जा सकते हैं और क्या होगा अगर आपने इस करियर को परस्यू किया तो। बात करें ट्रांसपोर्ट पायलट की तो वो एक फ्लाइंग ऑफिसर होता है इंडियन एयरफोर्स में जो कार्गो, आर्म्स, एमुनिशंस, फूड सप्लाईज और लोगों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता है। यह पायलट्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पीस और वॉर के समय। वो लोग एयरफोर्स के लॉजिस्टिक्स की लाइफलाइन है। तो करते क्या है ट्रांसपोर्ट पायलट? आर.के. शर्मा जो एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं कहते हैं कि एक सिविलियन की तरह रहना मुश्किल है। 30 साल की सर्विस में उनकी 14 बार स्टेशन चेंज हुई और उनको हर जगह घर जैसा ही लगा। एक ट्रांसपोर्ट पायलट काफी बड़ा रोल प्ले करता है सामान सप्लाई करके और इक्विपमेंट्स को सप्लाई करके अलग अलग IAF स्टेशंस को। उन्होंने फूड आइटम्स डिलीवर किए हैं माउंटेन टेरेन्स पे जहां रूट से जाने से काफी दिन लग जाते हैं। हर बार आपको सेम काम नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि वो जब 21 साल के थे तब उन्हें यंग ऑफिसर के तौर पे वो असम और नेबरिंग एरियाज में सप्लाई करते थे। उसके बाद ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग किए और इंस्ट्रक्टर बने। बाकी बैचेस को भी ट्रेन किया। उनका असाइनमेंट ये भी था कि वो फाइनल फ्लाइंग टेस्ट चेक करें जो सभी को पास करना है। उसके बाद इन्हें सीनियर ऑफिसर बनाया गया और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा स्क्वाड्रन इन्हें सौंपा गया। एक ट्रांसपोर्ट पायलट के नाते आपको सेकंड करियर की भी सोचनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर रैंक के हिसाब से रिटायरमेंट की एज सेट होती है। आप 54 की एज में रिटायर होंगे अगर आप ग्रुप कैप्टन हैं और वो बढ़ेगी जैसे आपकी रैंक कम होगी। ज्यादातर लोग 50 या उससे पहले रिटायर होकर प्राइवेट करियर में चले जाते हैं और वहाँ पैसे भी 4 गुना ज्यादा होते हैं। बात करें स्किल सेट्स के लिए तो आपका पैशन होना चाहिए फ्लाइंग के लिए, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, डेयर डेविल होना चाहिए आपको और नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए और राइट एप्टीट्यूड के साथ फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो कैसे आगे बढ़े और कैसे करियर बनाए इस पर भी बात कर लेते हैं। टोटल 4 एंट्री पॉइंट्स हैं IAF में पायलट बनने के लिए। 3 परमानेंट कमीशन और टेम्पररी कमीशन से। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA 12th के बाद कर सकते हैं जिसके सब्जेक्ट्स फिजिक्स और मैथ्स हों। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम ये होता है ग्रेजुएट्स के लिए जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ्स किया हो। NCC एंट्री वो ओपन होती है सिर्फ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स के लिए जो फिजिक्स और मैथ्स 12th के लेवल पे पढ़े हो और NCC में सीनियर डिवीजन एयर विंग और NCC C सर्टिफिकेट है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो जो 12th में जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स रखा हो। वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही एंट्री ले सकती हैं। मैक्सिमम एज है एंट्री के लिए 23, NDA में लिमिट है 19 की। और अगर बात करें सैलरी पैकेज की तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी अर्ली सैलरी 1 to 2 लाख के बीच में, मिड सैलरी 5 to 6 लाख के बीच में और सीनियर सैलरी 8 to 10 लाख के बीच में। इसका एकेडमिक प्रेशर मीडियम रहेगा, जॉब प्रेशर भी मीडियम रहेगा और साथ ही इसको करने की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 ईयर्स की है। So, अगर आपके पास भी है रेलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट तो आप करियर एज ए ट्रांसपोर्ट पायलट परस्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेस करियर प्लानिंग एपिसोड। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी से भरी करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.